सिद्धटेक के चमत्कारी गणेश और वह अदृश्य संकल्प। प्रिय गण, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और संकट मोचन के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि गणेश जी ने किसी के जीवन की दिशा को बदलने के लिए स्वयं रहस्यमयी रूप में हस्तक्षेप किया हो? यह कथा एक ऐसे युवक की है जो नास्तिक था, परंतु गणेश जी के अद्भुत रहस्य और कृपा से उसका जीवन ही बदल गया। यह घटना महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सिद्धटेक गणपति मंदिर के पास घटी थी, जहां स्वयं देवताओं ने गणेश जी को साक्षात वक्रतुंड स्वरूप में वंदन किया था। 1927 का साल था। पुणे के पास एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था नीलेश सावंत। पढ़ाई में होशियार परंतु अत्यंत अभिमानी। वह विज्ञान का विद्यार्थी था और धार्मिक बातों को बकवास समझता था। मंदिर, पूजा, आरती, इन सबको वह दकियानूसी बातें मानता था। उसकी माँ अत्यंत धार्मिक थी। हर मंगलवार और चतुर्थी को व्रत रखती, घर में गणेश जी की आराधना करती। माँ अक्सर कहती, बाप्पा के बिना कुछ संभव नहीं है नीलेश, तुम्हारा यह अभिमान तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। नीलेश हंसता और कहता, माँ अगर कोई भगवान होता तो दुनिया में दुहक क्यों होते। एक दिन नीलेश की माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, दिल की बीमारी है, बड़ा ऑपरेशन करना होगा। घर की हालत ठीक नहीं थी। माँ बार बार एक ही बात कहती, मुझे सिद्धटेक ले चलो, मैं एक बार बापा को देखना चाहती हूँ। नीलेश मजबूरी में माँ को लेकर सिद्धटेक पहुंचा। वह रास्ते भर चिढ़ता रहा, ऐसे भी समय में मंदिर जाना क्या जरूरी है, लेकिन माँ की जिद के आगे वह हार गया। सिद्धटेक एक छोटा सा गांव है, भीमा नदी के किनारे। वहां का गणेश मंदिर 8 अष्टविनायकों में से एक है। मंदिर के अंदर वातावरण अत्यंत शांत था, पर नीलेश को वहां कुछ असहज सा लगा, जैसे कोई उसे भीतर से देख रहा हो। माँ ने जैसे ही बाप्पा के सामने दीप जलाया, नीलेश की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य आया। मूर्ति की आंखें जैसे उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही हों। उसने झपक कर देखा, सब सामान्य था। क्या यह भ्रम था? उसने सोचा। माँ घंटों वहीं बैठी रही। नीलेश बाहर मंदिर के पीछे के कुंड की ओर चला गया। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उन्होंने बिना पूछे ही कहा, तू ज्ञान में अंधा है बेटा, पर गणपति तो तुझसे भी ज्यादा धैर्य रखते हैं। आप कौन? नीलेश चौंका। तू जान जाएगा, बाप्पा का आशीर्वाद तुझ पर है, समय आने दो। साधु कब आए कब चले गए किसी को पता न चला। नीलेश ने लोगों से पूछा, किसी ने भी ऐसे किसी साधु को मंदिर में नहीं देखा था। सिद्धटेक से लौटने के 2 दिन बाद माँ की तबीयत अचानक सुधरने लगी। डॉक्टरों ने कहा, यह चमत्कार है, इतने कमजोर दिल को बिना दवा इतनी तेजी से ठीक होते हमने नहीं देखा। नीलेश अवाक रह गया। माँ ने केवल एक बात कही, बाप्पा ने सुन लिया। उसी रात नीलेश को सपना आया। एक विशाल गणपति मूर्ति उसके सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा, तेरा घमंड तुझे जला देगा, परंतु मेरे भक्तों की रक्षा मेरा धर्म है। सुबह जब नीलेश उठा, उसकी आत्मा कांप चुकी थी। पहली बार उसने भगवान के सामने सिर झुकाया। उस दिन के बाद नीलेश पूरी तरह बदल गया। उसने आध्यात्म का अध्ययन शुरू किया, विज्ञान के साथ वेदों की तुलना करने लगा। माँ के कहने पर उसने सिद्धटेक में नियमित दर्शन शुरू किए। कुछ वर्षों में वह एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन गया, जो गणित, खगोल और अध्यात्म के गहरे रहस्यों को जोड़कर व्याख्यान देता था। उसका एक व्याख्यान, गणेश और ब्रह्मांडीय चेतना, आज भी आईआईटी और विदेशी संस्थानों में संदर्भ के रूप में पढ़ाया जाता है। 2022 में नीलेश फिर सिद्धटेक गया। इस बार मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, आपके जैसे विद्वान जब यहाँ आते हैं तो लगता है बाप्पा खुद किसी कार्य में लगे हैं। नीलेश ने पुजारी से पुराने साधु की बात छेड़ी। पुजारी मुस्कुराया और बोला, ऐसे एक साधु 1970 में कुछ समय के लिए आए थे। उन्हें सबने वक्रतुंड बाबा कहा था, पर वो तो उसी साल अंतर्ध्यान हो गए थे। नीलेश चौंक गया, पर मैं तो उन्हें 1978 में मिला था। पुजारी ने गूढ़ मुस्कान के साथ कहा, जो बाप्पा के संकल्प होते हैं उन्हें समय नहीं रोक सकता। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, अदृश्य मार्गदर्शक भी हैं। वे हमारी आत्मा के भीतर छिपे संशयों को भी शांत करते हैं, कभी रहस्यमयी रूप से, कभी चमत्कारी रूप से। नीलेश सावंत की कहानी आज भी सिद्धटेक मंदिर के बाहर भक्तों को सुनाई जाती है, यह बताने के लिए कि अगर आप सच्चे हैं तो बाप्पा कभी आपकी पुकार अनसुनी नहीं करेंगे।